दोबारा यदि यहाँ आएगी तो ऐसा ना हो कि वो ड्रम वाली और एक दो कहानियाँ मेरे सामने ये घटना ना हो। इस वजह से मुझे डर बहुत सता रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दर्द ही नहीं आई, कैसे अपने बच्चे छोड़ के मान लो चली गई, उनको अपने बच्चों को दया नहीं आई। कानपुर देहात में चढ़ा आशिकी का बुखार। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एक महिला पर इस कदर आशिकी का भूत चढ़ा कि वो अपने 3 बच्चे और पति को छोड़कर देवर अरविंद के साथ फरार हो गई। शादी के 14 साल बाद आशिक मिजाजी की दास्तान सुनकर हर कोई हैरत में है। फिलहाल बेचारा पति अपने 3 बच्चों को लेकर दर दर भटक रहा है। उसे डर सता रहा है कि अगर पत्नी दोबारा घर आ जाती है तो उसके साथ ड्रम कांड ना हो जाए। दरअसल जब से मुस्कान कांड हुआ है तब से केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और तब से पतियों का डर भी बढ़ सा गया है। लेकिन ड्रम से दहशत ज़दा ये शख्स महादेव है। महादेव कानपुर देहात जिले के मंगलपुर थाना क्षेत्र के जिगना गांव के रहने वाले हैं। अरविंद उम्र में सीता से लगभग 14 साल छोटा था, लेकिन कहते हैं ना, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। लिहाजा सीता ने पति और 3 बच्चों को छोड़कर अपने आशिक अरविंद के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। वहीं सीता के पति का क्या कुछ कहना है, सुनिए। समस्या क्या, मेरी पत्नी मेरे चाचा के लड़के के साथ भाग गई है। करीब 2 लाख रुपए का जेवर, कुछ नकदी पैसा लेके चली गई। पुलिस से मैंने शिकायत की तो पुलिस ने कहा कि कोर्ट से ही होगा, यहाँ कुछ निर्णय नहीं होगा। नहीं। अब आपको क्या डर सता रहा है? डर ये सता रहा कि अब दोबारा यदि यहाँ आएगी तो ऐसा ना हो कि वो ड्रम वाली और एक दो कहानियाँ मेरे सामने ये घटना ना हो। इस वजह से मुझे डर बहुत सता रहा है। आपने इस डर को लेकर पुलिस से कोई कंप्लेंट की? इस डर को लेके हमने अभी पुलिस में कंप्लेंट नहीं, लेकिन जो भाग गई तो वो मैंने कंप्लेंट की थी। सर हमारा अभी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, मान लीजिए आपकी पत्नी आती है, आपकी उसकी भावनाएं जुड़ी थी, आप एक साथ रहते थे, प्रेम था, अगर कोई पश्चाताप होता है तब क्या? अब हम उसको नहीं रखना चाहते क्योंकि डर सता रहा है। ये घटना मेरे साथ ना घट जाए। आज मेरे बच्चे हैं, वो भी दर दर की ठोकरें खाते घूमे। बिना पत्नी के आप बच्चे को पाल पोषण कैसे कर पाएंगे? हम करेंगे, किसी तरह मुसीबत मजदूरी करके उनको पालेंगे। तो सुना आपने कैसे पति को मुस्कान कांड याद आ रहा है, और तो और सिर्फ पति को ही नहीं बल्कि ननद सीमा को भी यही डर खाए जा रहा है। और क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। अब हमको क्या लग रहा है, जो करके चलेंगे तो अच्छा नहीं उनने किया है। मान लो जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार थोड़ी नहीं मिलती। अपने घर से गुजारा करती हैं, जैसे रहती तैसे अच्छे से रहती हैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ। तमाम प्रेम आपसे? हाँ, शादी कराई, प्रेम से आते रहे, प्रेम से जाते रहे, प्रेम से पकड़ती रहे। मान लो जैसा रिश्ता चलता है वैसे चलाते रहे। अब आपके भाई के साथ बेवफाई की, आपको कैसा है? तो हमको तो नहीं अच्छा लगता है। कोई डर सता रहा है? हाँ, डर तो सताते ही है। क्या है, आज ऐसा करके चलेंगे, कल हमारे भाई को क्या हो सकता है, ये तो मुझे नहीं मालूम है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्या कहेंगे? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं, हम तो बाहर से अभी आए हैं, 8 दिन हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दर्द ही नहीं आई, कैसे अपने बच्चे छोड़ के मान लो चली गई, उनको अपने बच्चों को दया नहीं आई कि हम अपने बच्चे उनके बगैर कैसे रह सकते हैं। अगर वो वापस आए आपसे रहम के लिए, अब यहाँ क्या करेंगे आके? यहाँ नहीं आने की जरूरत, जिसके साथ में गए उसी के साथ में रहो। हाँ, जो मतलब उनके साथ में गए उनको आपने चुन लिया तो उनके साथ में जीवन काटो। अब आपने जिसको चुना तो उसको छोड़ दिया, तो अब तो उसको छोड़ ही देना चाहिए बिल्कुल। तो और डर क्या सता रहा है? अब वो अपने दोबारा आए, मतलब डर तो ये बात का है कि अब कितना कितना घटना चल रही है। कोई ड्रम में भर रहा है बीबी काट के, तो क्या हो सकता है, भाई के साथ में क्या हो सकता है, बच्चों के साथ में डर तो लगता ही है। महादेव की माने तो सीता और अरविंद ने आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हिंदू रीति रिवाज से अगर पहली शादी हुई तो दूसरी शादी कैसे हो सकती है। दूसरी ओर पुलिस महादेव की शिकायत का संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, जिसके बाद पति महादेव न्याय के लिए भटक रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब पुलिस महादेव की FIR दर्ज करती है। ये एक बड़ा सवाल है। GMT न्यूज के लिए कानपुर देहात से मनोज सिंह की रिपोर्ट।